मैं अगर आपको बताऊं, एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में बैठे हैं। फजर की नमाज के बाद की बात है, फजर की नमाज के बाद की महफिल है। रसूल करीम या दिन की महफिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में से बैठे हुए पूछते हैं, क्या मेरे सहाबा में कोई ऐसा है जो किसी बीमार की इयादत किया हो आज? हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बीमार की इयादत की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या इस महफिल में आज कोई ऐसा है जो किसी गुलाम को आजाद किया हो? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक गुलाम को आजाद किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या इस महफिल में आज कोई ऐसा है जो किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। कई नेकियों का जिक्र हुजूर करते रहे और हर नेकी के जिक्र पर सिद्दीक अकबर ही खड़े होते रहे कि या रसूल अल्लाह मैंने किया, या रसूल अल्लाह मैंने किया। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे। नमाजी किसी दरवाजे से, रोजेदार जिनके रोजे गालिब होंगे उनको एक दरवाजे से दाखिल किया जा रहा होगा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ बुला रहे होंगे। अबू बकर इस दरवाजे से जाएं, अबू बकर इस दरवाजे से जाएं। जन्नत के दरवाजे जिस पर कुर्बान, वो सिद्दीक अकबर की जात है। अजीजा ने गिरामी औकार, जितना भी मैं बयान करूं वो कम है। आज तो हम बरकत के लिए उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए थे। आपकी एक जिंदगी का उसूल ये भी मैं बता दूं। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे मर्जी के मुताबिक ना कर ले। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं करोगे तब तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो। अपनी मर्जी नहीं चलाना, अपनी ख्वाहिशात नहीं, हुजूर की मर्जी क्या थी उसके मुताबिक जीना, ये कमाल ईमान है। मोमिन कामिल वही है जो हुजूर की मर्जी के मुताबिक यहां जीता है। हाँ, जब वो इश्क के आला मकाम पर पहुंचता है और अपना सब कुछ उधर वार देता है, तब वो कहता है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये कौन कहता है? जब हुजूर की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने लगता है तब वो कहता है। अब जुबान किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं खुलेगी, अब किसी और की तारीफ में नहीं, बल्कि अब जो कुछ भी कहूंगा वो रसूलुल्लाह के लिए कहूंगा। मेरे अजीजों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो फरमाया, ये जो हदीस पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर अमल देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ऐसा है, वो अपनी मर्जी से कभी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कभी जीते नहीं, बल्कि एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए हैं हुजूर की वफात के बाद। अक्सर गम में रहते थे, हुजूर की जुदाई को कैसे बर्दाश्त करते। हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा, रसूलुल्लाह का खाना बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे, कौन सी चीजें दस्तरखान पर होती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक जुमले में यह फरमाया कि अब्बा जान, जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने जो देखा, एक दस्तरखान पर 2 सालन कभी जमा नहीं हुए और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। इतना कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फूट करके रोने लग गए, जिनको अल्लाह ने जन्नत के खजानों की चाबियां दे दी, जमीन के खजानों की चाबियां दे दी, जिन्हें मालिक जन्नत बनाया। उसका जिंदगी गुजारने का तरीका यहाँ ये रहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या कुछ नियामतें नहीं खाते, लेकिन आपने सादगी इख्तियार की सिर्फ इसलिए कि उम्मत के गरीब हुजूर को देख करके तसल्ली कर ले कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फक्र को पसंद फरमाया। मेरे अजीजों, साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक का यह उन्सुर भी मिलता है। हजरत उमर कहते हैं, मैं मदीने तैयबा में बड़े तलाश और जुस्तजू के बाद एक घर निकाला जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका कोई काम काज करने वाला नहीं था।
उसके कोई वारिसीन नहीं थे। तो हजरत उमर कहते मैंने सोच लिया कि इसके घर का मैं काम करूं तो सवाब मिले। एक बेवा खातून है। हजरत उमर कहते मैं फजर की नमाज के बाद जाकर देखा तो उसके घर में कचरा झाड़ा हुआ है, सारे सामान धुले हुए हैं, बिस्तर सब ठंग का रखा हुआ है और वो खातून अपने बिस्तर पर आराम कर रही है। कौन है इसके घर में काम कर? 2 दिन देखा हजरत उमर ने, इसके घर का सारा काम काज मुकम्मल है, जबकि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। तीसरे दिन हजरत उमर कहते मैं फजर की अजान से पहले ही उस घर के पास जाकर बैठा। देखते हैं हजरत उमर के कोई जल्दी जल्दी घर के अंदर कचरा झाड़ रहा है, सारे काम कर रहा है। उसके बाद अजान होती है तो सर पे चादर डाले घर से बाहर निकल रहा। हजरत उमर कहते मैंने चादर हटाया, देखा वो अबू बकर सिद्दीक थे, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उमर कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने कोई गोशा नहीं छोड़ा, कोई गोशा नहीं छोड़ा। जहां पर नेकियों का रास्ता था वो हर नेकी वो कर गुजरे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जितनी फजीलतें बयान की जाएं वो कम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुसूसी जो आमाल थे उसमें सबसे ज्यादा जो आप फरमाते थे वो अपने माल का इस्तेमाल गुरबा और मसाकीन की तंगदस्ती दूर करने और गुलामों को आज़ाद करने के। हजरत बिलाल हबशी को आपने अपने माल से आज़ाद किया, अपने माल से तकरीबन 70 औकिया चांदी, 70 औकिया या कुछ चांदी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करने पर उनके आका ने कीमत रखी थी। ये जो चांदी है वो यूं समझ लें तकरीबन 35-40 किलो चांदी या उसके आसपास की आज कीमत बनती है। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हबशी गुलाम होते उनकी इतनी कीमत वहां नहीं लगाई जाती थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वो भी दे करके खरीदने के लिए आजाद हुए, राजी हुए। तो हजरत बिलाल का जो आका था, मालिक था, वो हंसने लगा, कहा इस हबशी और काले गुलाम के लिए तुम इतने पैसे दे रहे हो, इतनी चांदी दे रहे हो, मैंने तो ऐसे ही रेट लगा दिया कि कोई दे ना इसको। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इससे 10 गुना ज्यादा भी तू मांगता तो मैं देकर बिलाल को आजाद करता, इसलिए कि मैंने उसकी आंखों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत देखी है और रसूलुल्लाह का कोई गुलाम उनका चाहने वाला किसी और की गुलामी में रहे ये सिद्दीक अकबर को गवारा नहीं है। हुजूर का गुलाम हुजूर के दरबार में रहे। क्या हमारी आज ये कैफियत है? हम रसूलुल्लाह के उन गुलामों को जो मजबूर हैं किसी और की गुलामी में देखकर खामोश रहते हैं, उनको वहां से आजाद कराने की फिक्र हमें है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़पते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन वो सुकून की सांस नहीं ले पाते। आज मुझे हैरत है, 2 दिनों पहले ही एक नौजवान को मैंने सुना कि वो अपनी नौकरी से उसको छुट्टी दे दी गई, निकाल दिया गया। वो आया, उसकी वजह यह थी कि उसके साथ तासुब किया जाता था। नौजवान है, जो भी है 25 से 30 साल की उम्र का, दाढ़ी रखा हुआ है, लेकिन उसने ढूंढ करके जॉब ये ली थी कि कोई मुसलमान कंपनी हो। उसे मुसलमान कंपनी मिली, उस कंपनी में वो काम करता रहा। मुसलमान कंपनी में अक्सर लोग वहां पर थे, लेकिन जो बॉस था वो भी मुसलमान। जानबूझ करके उसने इस शख्स को नौकरी से हटाया। मेरे अजीजों, गैरों का तासुब तो अपनी जगह पर, मुझे शिकायत इन लोगों को भी है जिस बच्चे ने, जिस नौजवान ने हुब्बे रसूल में तड़प करके हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए अपने आप को दुनिया से अलग रखा, अलग थलग कर लिया, लोग क्या उसको कम ताने देते होंगे? दाढ़ी रखने के बाद क्या उसको कम परेशान किया जाता होगा? उसकी फीलिंग को कितना हर्ट किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, सब चीजें बर्दाश्त करके। और वो भी बहुत सारे ऑफर्स को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आया था ताकि तुम मुसलमान हो, मेरा दर्द समझ सकते हो, मेरा रास्ता समझ सकते हो, और तुमने ठुकराया है तो याद रखना क़यामत के दिन जलीलों में उठाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी आशिक को, किसी गुलाम को सताओ नहीं, बल्कि अगर वो कहीं बंद बन गया हो, कैदी बन गया हो, तो उसकी सांसों को आजाद करा दो। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामूलात में से। हजरत अबू फकीहा को आजाद करवाया और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए माल दिया। 1-2 नहीं मेरे अजीजों, कई लोगों को हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना माल देकर उस वक्त की गुलामी से आजाद करा के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर आजाद कर देते। खरीदे हुए गुलाम पर कब्जा उनका होना चाहिए,
भाई उस जमाने में गुलामी का दौर था, तुम्हारा गुलाम है, मैं खरीदता हूं, जितने में खरीदा, अब मेरे खरीदने के बाद मैं मालिक हूं, उससे जो चाहे काम करा लूं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जितने भी गुलामों को खरीदा, एक काम भी उनसे अपनी जिंदगी का नहीं लिया, बल्कि उनको हुजूर की खिदमत में वक्फ कर दिया, आजाद कर दिया कि तुम आजाद जियो। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मामूलात में से था। आज मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हमारे मदद का हाथ भी दराज हो। आज लोग हमारी तरफ मुल्तजी हैं और मदद की तवक्को रखते, उम्मीद रखते हैं, तो आप उनसे रास्ते ना काट लो, आप उनसे आंखें मेच न लो कि इधर से जाऊंगा तो ये मांग लेगा, बल्कि अपने आप पर शुक्र बजा लाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फख्र करो, अपने आप पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि लोग अपनी जरूरतें तुम्हारे पास बयान कर रहे हैं, या तुमसे वो तवक्को रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, तुम्हें अच्छा समझते हैं, तभी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे अंदर कोई खैर वो सोचते होंगे कि यहां से कुछ हो सकता है, लिहाजा तुम अपने उन लोगों के हुस्न ज़न को बिगाड़ करके बुरे अंदाज में उनके साथ पेश ना आना, वरना तुम्हारी इमेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए अगर जितना मुमकिन हो सके इस्तिताअत के मुताबिक आए हुए लोगों को, जरूरतमंदों को जरूर मदद करें, और उनकी सुकून के लिए आप खुद भी कोशां रहें। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे वक्त में एक शख्स दिहात से आया, वो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमें कुछ अता फरमाएं, आप हमें कुछ अता फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त घर भेजते थे, जो भी घर में होता था वो निकाल करके दे दिया करते। गुलाम को घर में भेजते हैं और घर जाकर के गुलाम कुछ भी नहीं ले आए, कहा कि घर के अंदर कोई चीज नहीं रखी है जो दी जा सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। घर में जिसके पास कोई चीज ऐसी रखी ना हो, उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए हुए उसको शख्स को बिठाया, फिर थोड़ी देर इंतजार फरमाया, और सहाबा जो आए उनसे कहा कि किसी के पास, सहाबा में से किसी एक सहाबी से कहा कि तुम ऐलान करो, जिसके पास जो खजूर है वो ले आए, जिसके पास जो खजूर है। तो सहाबा एक दो खजूरें लाकर हुजूर की चादर में डालते गए, यहां तक कि वो चादर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समेटी, उस पर हाथ रखा और उस आए हुए शख्स को पूरी खजूरें दे दी, और वो लेकर इतनी खुशी के साथ अपने इलाके गए। मेरे अजीजों, उसकी बरकत का हाल यह था कि वो खजूरें कभी खत्म नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक लगा था, लेकिन आए हुए लोगों को ये नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिताअत हो, जो ताकत हो, वो कर दिया करें। हाँ, मजबूरी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला भी माफ फरमाए। अगर इस्तिताअत नहीं है, हालात उस तरह के नहीं है, तो उस वक्त फोर्स नहीं किया जाएगा, या कोई ऐसा वक्त नहीं बन पा रहा है। लेकिन होते हुए भी अगर कुछ ना देना, ये दिल के सख्त होने की अलामत है, दिल के काले होने की अलामत है। होते हुए किसी जरूरतमंद की जरूरत पर काम न आना, ये तुम्हारी बुराई की अलामत है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। दुआ यही करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे वो काम ले जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो, उन कामों से अल्लाह हमें हमेशा बचाए जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हो। मौला करीम सिद्दीक अकबर की तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। सिद्दीक अकबर के कदमों की धूल का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए, और उनकी मोहब्बत और इश्क रसूल के जलवों की एक झलक हमारे सीनों में अता फरमाए। कतराए इश्क मौला सिद्दीक अकबर का हमें अता फरमा। उसी सिद्दीक उमर, उस्मान और हैदर रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे तले हम सब का हशर फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अगर आपको बताऊं, एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में बैठे हैं, फजर की नमाज के बाद की बात है, फजर की नमाज के बाद की महफिल है।
रसूल करीम या दिन की महफिल होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में से बैठे हुए पूछते हैं, क्या मेरे सहाबा में कोई ऐसा है जो किसी बीमार की इयादत किया हो आज? हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने बीमार की इयादत की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या इस महफिल में आज कोई ऐसा है जो किसी गुलाम को आजाद किया हो? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने आज एक गुलाम को आजाद किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या इस महफिल में आज कोई ऐसा है जो किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। कई नेकियों का जिक्र हुजूर करते रहे और हर नेकी के जिक्र पर सिद्दीक अकबर ही खड़े होते रहे कि या रसूल अल्लाह मैंने किया, या रसूल अल्लाह मैंने किया। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, नमाजी किसी दरवाजे से, रोजेदार जिनके रोजे गालिब होंगे उनको एक दरवाजे से दाखिल किया जा रहा होगा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ बुला रहे होंगे। अबू बकर इस दरवाजे से जाएं, अबू बकर इस दरवाजे से जाएं। जन्नत के दरवाजे जिस पर कुर्बान, वो सिद्दीक अकबर की जात है। अजीजा ने गिरामी औकार, जितना भी मैं बयान करूं वो कम है। आज तो हम बरकत के लिए उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए थे। आपकी एक जिंदगी का उसूल ये भी मैं बता दूं। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे मर्जी के मुताबिक ना कर ले। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं करोगे तब तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो। अपनी मर्जी नहीं चलाना, अपनी ख्वाहिशात नहीं, हुजूर की मर्जी क्या थी उसके मुताबिक जीना, ये कमाल ईमान है। मोमिन कामिल वही है जो हुजूर की मर्जी के मुताबिक यहां जीता है। हाँ, जब वो इश्क के आला मकाम पर पहुंचता है और अपना सब कुछ उधर वार देता है, तब वो कहता है दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये कौन कहता है? जब हुजूर की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने लगता है तब वो कहता है। अब जुबान किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं खुलेगी, अब किसी और की तारीफ में नहीं, बल्कि अब जो कुछ भी कहूंगा वो रसूलुल्लाह के लिए कहूंगा। मेरे अजीजों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो फरमाया, ये जो हदीस पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर अमल देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ऐसा है, वो अपनी मर्जी से कभी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कभी जीते नहीं, बल्कि एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए हैं हुजूर की वफात के बाद। अक्सर गम में रहते थे, हुजूर की जुदाई को कैसे बर्दाश्त करते। हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा रसूलुल्लाह का खाना बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे, कौन सी चीजें दस्तरखान पर होती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक जुमले में यह फरमाया कि अब्बा जान, जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने जो देखा, एक दस्तरखान पर 2 सालन कभी जमा नहीं हुए और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। इतना कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फूट करके रोने लग गए, जिनको अल्लाह ने जन्नत के खजानों की चाबियां दे दी, जमीन के खजानों की चाबियां दे दी, जिन्हें मालिक जन्नत बनाया। उसका जिंदगी गुजारने का तरीका यहाँ ये रहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या कुछ नियामतें नहीं खाते, लेकिन आपने सादगी इख्तियार की सिर्फ इसलिए कि उम्मत के गरीब हुजूर को देख करके तसल्ली कर ले कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फक्र को पसंद फरमाया। मेरे अजीजों, साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक का यह उन्सुर भी मिलता है। हजरत उमर कहते हैं, मैं मदीने तैयबा में बड़े तलाश और जुस्तजू के बाद एक घर निकाला जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका कोई काम काज करने वाला नहीं था, उसके कोई वारिसी नहीं थे। तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने सोच लिया कि इसके घर का मैं काम करूं तो सवाब मिले। एक बेवा खातून है,
حضرت عمر کہتے میں فجر کی نماز کے بعد جا کر دیکھا تو اس کے گھر میں کچرا جھاڑا ہوا ہے، سارے سامان دھلے ہوئے ہیں، بستر سب ٹھنگ کا رکھا ہوا ہے، اور وہ خاتون اپنے بستر پر آرام کر رہی ہے۔ کون ہے اس کے گھر میں کام کر رہا؟ 2 دن دیکھا حضرت عمر نے اس کے گھر کا سارا کام کاج مکمل ہے، جبکہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی۔ تیسرے دن حضرت عمر کہتے میں فجر کی اذان سے پہلے اس گھر کے پاس جا کر بیٹھا، دیکھتے ہیں حضرت عمر کہ کوئی جلدی جلدی گھر کے اندر کچرا جھاڑ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے تو سر پہ چادر ڈالے گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے چادر ہٹایا، دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، جہاں پر نیکیوں کا راستہ تھا وہ ہر نیکی وہ کر گزرے۔ عزیزان گرامی وقار، جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی جو اعمال تھے اس میں سب سے زیادہ جو آپ فرماتے تھے وہ اپنے مال کا استعمال غربا اور مساکین کی تنگدستی دور کرنے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے۔ حضرت بلال حبشی کو آپ نے اپنے مال سے آزاد کیا، اپنے مال سے تقریباً 70 اوقیہ چاندی، 70 اوقیہ یا کچھ چاندی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرنے پر ان کے آقا نے قیمت رکھی تھی۔ یہ جو چاندی ہے وہ یوں سمجھ لیں تقریباً 35-40 کلو چاندی یا اس کے آس پاس کی آج قیمت بنتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی غلام ہوتے ان کی اتنی قیمت وہاں نہیں لگائی جاتی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی دے کر کے خریدنے کے لیے آزاد ہوئے، راضی ہوئے۔ تو حضرت بلال کا جو آقا تھا، مالک تھا، وہ ہنسنے لگا، کہا اس حبشی اور کالے غلام کے لیے تم اتنے پیسے دے رہے ہو، اتنی چاندی دے رہے ہو، میں نے تو ایسے ہی ریٹ لگا دیا کہ کوئی دے نہ اس کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ بھی تو مانگتا تو میں دے کر بلال کو آزاد کرتا، اس لیے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے، اور رسول اللہ کا کوئی غلام ان کا چاہنے والا کسی اور کی غلامی میں رہے یہ صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہے۔ حضور کا غلام حضور کے دربار میں رہے۔ کیا ہماری آج یہ کیفیت ہے؟ ہم رسول اللہ کے ان غلاموں کو جو مجبور ہیں کسی اور کی غلامی میں دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، ان کو وہاں سے آزاد کرانے کی فکر ہمیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن وہ سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ آج مجھے حیرت ہے، 2 دنوں پہلے ہی ایک نوجوان کو میں نے سنا کہ وہ اپنی نوکری سے اس کو چھٹی دے دی گئی، نکال دیا گیا، وہ آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ تعصب کیا جاتا تھا۔ نوجوان ہے، جو بھی ہے 25 سے 30 سال کی عمر کا، داڑھی رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے ڈھونڈ کر کے جاب یہ لی تھی کہ کوئی مسلمان کمپنی ہو، اسے مسلمان کمپنی ملی، اس کمپنی میں وہ کام کرتا رہا۔ مسلمان کمپنی میں اکثر لوگ وہاں پر تھے، لیکن جو باس تھا وہ بھی مسلمان، جان بوجھ کر کے اس نے اس شخص کو نوکری سے ہٹایا۔ میرے عزیزو، غیروں کا تعصب تو اپنی جگہ پر، مجھے شکایت ان لوگوں کو بھی ہے جس بچے نے، جس نوجوان نے حب رسول میں تڑپ کر کے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھا، الگ تھلگ کر لیا، لوگ کیا اس کو کم تانے دیتے ہوں گے؟ داڑھی رکھنے کے بعد کیا اس کو کم پریشان کیا جاتا ہوگا؟ اس کی فیلنگ کو کتنا ہرٹ کیا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے، سب چیزیں برداشت کر کے، اور وہ بھی بہت سارے آفرز کو چھوڑ کر تمہارے یہاں آیا تھا تاکہ تم مسلمان ہو، میرا درد سمجھ سکتے ہو، میرا راستہ سمجھ سکتے ہو، اور تم نے ٹھکرایا ہے تو یاد رکھنا قیامت کے دن ذلیلوں میں اٹھایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عاشق کو، کسی غلام کو ستاؤ نہیں، بلکہ اگر وہ کہیں بند بن گیا ہو، قیدی بن گیا ہو تو اس کی سانسوں کو آزاد کرا دو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے۔ حضرت ابو فقیہ کو آزاد کروایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال دیا۔ 1-2 نہیں میرے عزیزوں، کئی لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال دے کر اس وقت کی غلامی سے آزاد کرا کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر آزاد کر دیتے۔ خریدے ہوئے غلام پر قبضہ ان کا ہونا چاہیے۔ بھائی اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، تمہارا غلام ہے، میں خریدتا ہوں،
जितने में खरीदा, अब मेरे खरीदने के बाद मैं मालिक हूं, उससे जो चाहे काम करा लूं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जितने भी गुलामों को खरीदा, एक काम भी उनसे अपनी जिंदगी का नहीं लिया, बल्कि उनको हुजूर की खिदमत में वक्फ कर दिया, आजाद कर दिया कि तुम आजाद जियो। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मामूलात में से था। आज मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हमारे मदद का हाथ भी दराज हो। आज लोग हमारी तरफ मुल्तजी हैं और मदद की तवक्को रखते, उम्मीद रखते हैं, तो आप उनसे रास्ते ना काट लो, आप उनसे आंखें मेच न लो कि इधर से जाऊंगा तो ये मांग लेगा, बल्कि अपने आप पर शुक्र बजा लाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का, फख्र करो अपने आप पर, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि लोग अपनी जरूरतें तुम्हारे पास बयान कर रहे हैं, या तुमसे वो तवक्को रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, तुम्हें अच्छा समझते हैं, तभी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे अंदर कोई खैर वो सोचते होंगे कि यहां से कुछ हो सकता है, लिहाजा तुम अपने उन लोगों के हुस्न ज़न को बिगाड़ करके बुरे अंदाज में उनके साथ पेश ना आना, वरना तुम्हारी इमेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए अगर जितना मुमकिन हो सके इस्तिताअत के मुताबिक आए हुए लोगों को, जरूरतमंदों को जरूर मदद करें, और उनकी सुकून के लिए आप खुद भी कोशां रहें। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे वक्त में एक शख्स दिहात से आया, वो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमें कुछ अता फरमाएं, आप हमें कुछ अता फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त घर भेजते थे, जो भी घर में होता था वो निकाल करके दे दिया करते। गुलाम को घर में भेजते हैं और घर जाकर के गुलाम कुछ भी नहीं ले आए, कहा कि घर के अंदर कोई चीज नहीं रखी है जो दी जा सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। घर में जिसके पास कोई चीज ऐसी रखी ना हो, उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए हुए उसको शख्स को बिठाया, फिर थोड़ी देर इंतजार फरमाया, और सहाबा जो आए उनसे कहा कि किसी के पास, सहाबा में से किसी एक सहाबी से कहा कि तुम ऐलान करो जिसके पास जो खजूर है वो ले आए, जिसके पास जो खजूर है। तो सहाबा एक दो खजूरें लाकर हुजूर की चादर में डालते गए, यहां तक कि वो चादर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समेटी, उस पर हाथ रखा और उस आए हुए शख्स को पूरी खजूरें दे दी, और वो लेकर इतनी खुशी के साथ अपने इलाके गए। मेरे अजीजों, उसकी बरकत का हाल यह था कि वो खजूरें कभी खत्म नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक लगा था, लेकिन आए हुए लोगों को ये नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिताअत हो, जो ताकत हो, वो कर दिया करें। हाँ, मजबूरी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला भी माफ फरमाए। अगर इस्तिताअत नहीं है, हालात उस तरह के नहीं है, तो उस वक्त फोर्स नहीं किया जाएगा, या कोई ऐसा वक्त नहीं बन पा रहा है। लेकिन होते हुए भी अगर कुछ ना देना, ये दिल के सख्त होने की अलामत है, दिल के काले होने की अलामत है। होते हुए किसी जरूरतमंद की जरूरत पर काम ना आना, ये तुम्हारी बुराई की अलामत है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। दुआ यही करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे वो काम ले जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो, उन कामों से अल्लाह हमें हमेशा बचाए जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हो। मौला करीम सिद्दीक अकबर की तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। सिद्दीक अकबर के कदमों की धूल का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए, और उनकी मोहब्बत और इश्क रसूल के जलवों की एक झलक हमारे सीनों में अता फरमाए। कतराए इश्क मौला सिद्दीक अकबर का हमें अता फरमा। उसी सिद्दीक उमर, उस्मान और हैदर रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे तले हम सब का हशर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अगर आपको बताऊं, एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में बैठे हैं, फजर की नमाज के बाद की बात है, फजर की नमाज के बाद की महफिल है। रसूल करीम या दिन की महफिल होगी,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کیا میرے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کیا ہو آج؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس محفل میں آج کوئی ایسا ہے جو کسی غلام کو آزاد کیا ہو؟ پھر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے آج ایک غلام کو آزاد کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس محفل میں آج کوئی ایسا ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ پھر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ کئی نیکیوں کا ذکر حضور کرتے رہے اور ہر نیکی کے ذکر پر صدیق اکبر ہی کھڑے ہوتے رہے کہ یا رسول اللہ میں نے کیا، یا رسول اللہ میں نے کیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، نمازی کسی دروازے سے، روزے دار جن کے روزے غالب ہوں گے ان کو ایک دروازے سے داخل کیا جا رہا ہوگا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ابوبکر صدیق کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، ابوبکر اس دروازے سے جائیں، ابوبکر اس دروازے سے جائیں۔ جنت کے دروازے جس پر قربان وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی میں بیان کروں وہ کم ہے۔ آج تو ہم برکت کے لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے تھے۔ آپ کی ایک زندگی کا اصول یہ بھی میں بتا دوں، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت